संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। जीव तत्व की पहचान आत्मा की, आत्मा से, और जो जीवन में आत्मा की महिमा समझ लेंगे, आत्मा से परिचय हो जाएगा, समस्याएं उस जीवन में नहीं। अज्ञानियों के जीवन में समस्याएं, तनाव, आकुलता, व्याकुलता, शारीरिक बीमारियां, ये सारी की सारी अज्ञानता का प्रतीक है, अधर्म का प्रतीक, पापाचार का प्रतीक है। बीमारियों का प्रमुख कारण है पाप प्रवृत्तियां, और स्वस्थता का प्रमुख कारण है धार्मिक। और आगम के परिवेश में जाएं तो शुभोपयोग प्रवचन सार कुंद कुंद स्वामी के चैनल में देखें। शुभोपयोग तन और मन को स्वस्थ बनाता है, तो अशुभोपयोग पाप क्रियाएं ये तन को, मन को रोगी बनाती है। जीव की सोचा आपने कभी नहीं सोचा। हमारी दशा तो थोड़ी सी अनुकूलताएं मिल जाती है तो अपने आप को सुखी मानने लगते हैं, और थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलते हैं तो अपने आप को दुखी मानते हैं। ये अधर्म, बहिरात्मा, अज्ञानी की पहली पहचान। ये पंक्तियां आप गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंकरा, मेरे धन गृह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इंद्रिय जन्य इच्छाओं के अनुकूल सामग्री मिलती है, सुखी मानता है। और कोई अपशब्द बोल देता है, कोई तेज बोल देता है, तो सिर में दर्द, माइग्रेन से आप अपनी आरती उतरवाते हैं, आधा सिर दर्द से अपनी आरती उतरवाते हैं। ये आपकी जीवन की दैनिक दशा है। दो पैसे अंटी में आ जाएं तो अपने आप को विश्व का बहुत बड़ा पैसे वाला समझते हैं, और व्यापार में कोई चोट लग जाए या उधार देने के बाद नहीं आए तो फिर क्या होता है, व्यापारी जा जाता है। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। मेरे धन गृह गोधन प्रभा। उस जड़ द्रव्यों के संचय से अपने आप को सुखी मानना, यह बहुत बड़ा अधर्म है, पाप है, अशांति का प्रमुख कारण। पदार्थ आपको सुखी नहीं बना सकते, पदार्थ आपको दुखी नहीं बना सकते। ये आपकी और सम्यक दर्शन, धर्म, ये आपकी सोच को बदलने का, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाए उसका नाम धर्म, और जो पॉजिटिव सोच को नेगेटिव बनाए उसका नाम अधर्म। नेगेटिव सोच नेगेटिव रूपी वृक्ष पर वह अशांति, तनाव, क्रूरता, दुर्भावना, व्यसन, पाप, अनैतिकता, ये नेगेटिव रूपी वृक्ष पर फलते हैं। और पॉजिटिव सोच पर शांति, प्रसन्नता, आनंद, श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों को जीवन में स्थान मिलना, देव शास्त्र गुरु में रुचि होना,
धार्मिक कार्यों में रुचि होना, ये पॉजिटिव वृक्ष पर ही फलते हैं। आपके जीवन में निराशा, ये नेगेटिव, अशांति नेगेटिव, घबराहट नेगेटिव, तनाव नेगेटिव, सारी विपत्तियां ये नेगेटिव रूपी वृक्ष पर ही विपत्तियां रूपी फल मिलते हैं। सम्यक दर्शन एक सोच को चेंज करता है, बदलता है। समीचीन दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन, सपर भेद विज्ञान का नाम जा सम्यक दर्शन है, शांति का नाम सम्यक दर्शन, अशांति का नाम मिथ्या दर्शन। मैंने आगम के परिप्रेक्ष्य में 7 तत्वों का सिद्धांत, सपर भेद विज्ञान, 7 प्रकृति आदि और अष्टांगों का पालन सहित 25वां परित्याग सिद्धांत, सच्चे देव शास्त्रों का ये विभिन्न सम्यक दर्शन की परिभाषा है। लेकिन इन सब के साथ जो जीवन में जीने की कला सिखाए वह सम्यक दर्शन, और जो जीवन को बोझा बना दे उसका नाम मिथ्या दर्शन। आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने रट लिया परिभाषा। अशांति का नाम मिथ्या दर्शन, शांति का नाम सम्यक दर्शन। नहीं आएगी आपके समझ में, क्योंकि आपका परिचय तो अशांति से, तनावों से है, आकुलता से। यह आपने सम्यक दर्शन के गीत गा लिए, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन है, बस अपने आप को अध्यात्म से। ये अध्यात्म है। अध्यात्म तो आनंद का नाम है, और वह भी विषमताओं में, प्रतिकूलताओं में। अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशुभ कर्म की बटालियन पूरी फौज के साथ आ जाए और फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे, यह है सम्यक दर्शन, यह है धर्मात्मा का जीवन। आपने धर्म को समझ क्या रखा है? केवल पूजा पाठ और मंदिर और धर्म ग्रंथों में ही धर्म को बंद मत कीजिए। धर्म बहुत व्यापकता की बात करता है, उदारवादी। और कई बार आपने सुना होगा, धर्म मंदिरों में, शास्त्रों में और गुरुओं के पास नहीं है। मैं तो कहता हूं धर्म तो घर में मिलेगा। महाराज बहुत अच्छी बात थी, कल से मंदिर जाना बंद कर देंगे, ऐसा मत कर लेना भैया। कलाकार है एक से, मम्मी तुम समझ, महाराज ने कहा था कि धर्म तो घर में है, इसलिए मंदिर नहीं जाते हैं। एक से कलाकार है। मेरा उद्देश्य है कि जो परिणाम विचार आपके मंदिर महाराज प्रवचन के समय, स्वाध्याय करते समय हैं, अगर वे विचार आपके ऑफिस, आपकी दुकान, आपके घर में हैं, तो नंबर 1 के धर्मात्मा आप बन सकते हैं। ये कहना चाहता हूं। ये धार्मिक आयतन आपके जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए है। जो शांति आपको मंदिर में प्रवचन सुनते समय है, अगर यह शांति 24 आवर्स हो तो आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनने का तरीका है। घर में जाके कषाय, देश, ईर्षा, सिर बांधना और झगड़ा करना, विवाद, विषमता, वो धर्मात्मा कहां कहलाया? शांति कब होगी? आत्मा की महिमा। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान में है, आत्मा दर्शन में है, आत्मा सुख में है, आत्मा वीर में है। तो हम तो माला फेरते, हम तो रोगी हैं, रोगी हैं, रोगी हैं, रोगी हैं, रोगी हैं, परेशान है, परेशान है, परेशान है। नहीं परेशान हो तो परेशान हो जाओ। जितना रोगों के विषय में चिंतन करोगे उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। और जिन्हें विश्वास ना हो तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, रोगी का दिन तो निकल जाता है लेकिन रात तो बज्जर हो जाती है, बहुत मुश्किल है।
तो दिन में उसका उपयोग बहुत आती रहती है, उपयोग बटा रहता है और आत्मा अकेला पड़ जाता है। और जब फालतू बैठते हैं तो ये मन हमारा बहुत श्रम करता है। हमारी आपकी तरह प्रमादी आलसी नहीं है। ये टेंशन टेंशन टेंशन, जिसे देखो वही टेंशन। टेंशन का नाम ही मनुष्य पर्याय हो ऐसा लगने लगा यार, ऐसा है नहीं। मानव जीवन तो तनाव मुक्त जीवन कहलाता है। धर्मात्मा का जीवन तनाव मुक्त जीवन कहलाता है। अहिंसा का पुजारी कभी टेंशन ही नहीं करता है, उसके जीवन में विपत्तियां आती नहीं है। ये अधर्मात्माओं के जीवन में ही विपत्तियां आती हैं। आप कहीं आप क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयास कर। चंदनवाला के जीवन में विपत्तियां आई लेकिन कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं कर पाए। विपत्तियों का आना, अशुभ कर्म का आना अलग अलग बात है और अशुभ कर्म की अनुभूति होना अलग बात है। दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन हम खिचड़ी बना देते हैं। जरूरी नहीं है कोई अशुभ कर्म आपको दुखी बना दे और जरूरी नहीं है पुण्य कर्म के उदय में आप सुखी बने रहें। आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। वह लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तो भी उसे हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े, उसका बीपी लो हाई नहीं हुआ। कब? जब जिसकी उस गोद में नवजात शिशु हो, पति का वियोग हो, अंग्रेज चढ़ाई कर दें और फिर भी बरछी ढाल कृपाण कटारे, उसकी यही सहेली थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ तो फ्लैट कोठी बंगले में और सब अनुकूलताएं हैं और तब देखो हम बड़े परेशान हैं। हम तो बहू से परेशान, तो पति से परेशान, तो सही से परेशान। दिन भर परेशानी की माला नहीं फेरे तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं कहलाए। ऐसा है नहीं। आपके जीवन की दैनी दशाओं की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जिन चीजों से आप गुजर रहे हैं, व्यर्थ के टेंशन, व्यर्थ के विकल्प करके और जीवन को बोझिल क्यों बना रहे? जीवन तो गुलाब की फूल की तरह महकाइए और आपके ऊपर निर्भर करता है। ये मात्र शुभ और अशुभ कर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह है चैतन्य की महिमा, यह है आत्मज्ञान की महिमा, यह है देव शास्त्र की पूजा भक्ति का प्रभाव। तो आत्मा उपयोग में ज्ञान और दर्शन, जानना देखना। आप तो कोई पदार्थ देखते हैं तो संकल्प विकल्प, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, ये आपके सोच का तरीका आपका। तो जीवन आपको मिला है, जीवन का आनंद लेना चाहिए। एकत्व भावना, जीवो उवो गमो अमुत्य कत्ता आत्मा के स्वभाव की चर्चा पूरी गाथा में। चैतन्य की महिमा। एक निमित्त उपादान को लेकर चर्चा आती है। उपादान जो वस्तु स्वयं कार्य प्रकृति उपादान कहलाती है और सहयोगी कारणों को निमित्त बोलती है। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। रोटी आटे से बनती, आटा उपादान कारण है, चकला बेलना महिला अग्नि पानी ये निमित्त कारण है, बाह्य साधन। अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, प्रेरण निमित्त, उदासीन निमित्त। और एक निमित्त की सहयोगी कारणों को निमित्त बोलते हैं। तो निमित्त की यह भी परिभाषा है, जिसके बिना उपादान कुछ नहीं कर सके वह निमित्त कहलाता है। समझ में नहीं आई? एक महिला रसोई घर में बैठी है, आटा भी रखा है, चकला बेलना, गैस का सिलेंडर और गैस सब कुछ है, एक माचिस की तिल्ली लाइटर नहीं है और रोटी बन जाए। उपादान है कि नहीं? उपादान तो है, लेकिन जब तक माचिस की तिल्ली या लाइटर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये बहिरंग निमित्त है। उसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है।
एक जिज्ञासा बहुत युवा पीढ़ी की आती है। वो ये आती है कि महाराज हम तो अपने घर में ही मंदिर बना लिया है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है, हम भी प्रवचन करेंगे। क्यों जाते हो मंदिर में? वो मंदिर का निर्माण ही मत कराओ, एक फोटो लिया और उससे सारे काम हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, कॉलेज में स्कूल में जाना बंद कर दो। सुबह हम देखते हैं वो मम्मी या पापा और स्कूल की ओर दौड़ रहे हैं, बच्चों ले लगी। एक फोटो स्कूल का लेके घर में लगा दो, डिग्रियां मिल जाएंगी अपने आप। ये दुकान और फैक्ट्री में क्या आवश्यकता है? ऑफिस का फोटो लगा दो, अपने आप सैलरी आ जाएगी। जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा खतरा हो गया आजकल, फोटो लगा लो एक। और भोजन करना बंद कर दो, महंगाई बहुत हो गई है। एक भोजन का फोटो लगा लो और पेट भर जाएगा। आप भी महाराज कैसी बात करते हो, आपकी भी नॉलेज नहीं। तो भगवान का काम घर में फोटो लगाने से करना चाहता, तू बहुत बनिया है ना, बहुत चतुर है, सियाना है, तू बहुत ब्रेन वाला है। ये आपके जीवन की दैनिक दशा बताना चाहता है। सारे काम फोटो से नहीं होते हैं, तो भगवान का फोटो लगाने से काम नहीं होता है। हमारे यहाँ तो फोटो पूज्य भी नहीं माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा जिसकी हो जाए, कोई प्लास्टिक की मूर्ति आदि रखो तो शकुन नहीं मानते हमारे शास्त्रों की और हमारी मर्यादाओं के अनुसार। घर में ये कर लोगे तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ प्रतिष्ठित एक तपस्वी के द्वारा उस धातु या पाषाण की मूर्ति में शक्तियों का समावेश कराने के साथ तब वह पूज्य बनती है। यह कोई नहीं है सच्चे दरबार की जय हो लगाए सिंदूर। और इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री नरेंद्र कुमार, राजीव कुमार जैन, नवीन डब्बेवाला।